ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। सीधी बात, नो बकवास। वैसे ये टैगलाइन तो कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की है, मगर ब्रांड से ज़्यादा ये हमारे विदेश मंत्री पर जचती है और आप सभी इनकी नो नॉनसेंस एटीट्यूड से वाकिफ़ तो होंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई रिपोर्टर, कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, एक बार जयशंकर से सवाल पूछने से पहले सोचता ज़रूर होगा, क्योंकि ये चुप जाने वाली बातें भी बिना चेहरे के भाव बदले कह जाते हैं और जैसे मक्खन पर चाकू चलता है वैसा ही असर छोड़ जाते हैं पूछने वाले पर। इनके जवाब बिल्कुल सटीक होते हैं, फिर कोई कमबैक नहीं बचता सामने वाले के पास। With the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, Question. you then expect. I'm totally sorry. I know what I do. With India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China, how do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? If I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? We have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. जयशंकर लाग लपेट करके बातें नहीं करते, ये तथ्य और आंकड़ों के आधार पर बातें करते हैं और जितनी विदेशी मामलों में जानकारी इनको है उतनी शायद ही किसी विदेश मंत्री को पहले कभी रही होगी। और इनका जो ये कूटनीति और विदेश नीति में मास्टर बनने का जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 46 साल पहले, यानी जब 1977 में इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया था। और तुरंत ही इनको मॉस्को भेज दिया गया, यानी सोवियत यूनियन भेज दिया गया, जहां 1979 से लेकर 1981 तक इनका कार्यकाल रहा। और यानी पहली जो पोस्टिंग थी इनकी वो रूस दूतावास में रही। उसके बाद ये यूएस के फर्स्ट सेक्रेटरी भी रहे और जब इंडिया की तरफ से IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया था, वहाँ जो LTTE था उसका प्रदर्शन को शांत करवाने के लिए, वहाँ इनकी पॉलिटिकल एडवाइज़र के रूप में भूमिका काफ़ी उभर के आई और काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया था, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चा में भी आए। एक वक्त था जब यूएस ने 1998 में भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे क्योंकि भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। आज वही भारत बिना रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च करता है, यूरेनियम इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से और सभी एडवांस फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस है भारत के पास। और ये जो सफलता है ये बहुत ही बड़ी सफलता है भारत का और इस सफलता के पीछे भी डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल रहा है। 2005 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिसे हम 123 अग्रीमेंट भी कहते हैं, इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकन डिवीज़न में जॉइंट सेक्रेटरी थे और इन्होंने इंडियन और अमेरिकन गवर्नमेंट्स के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। और इनफैक्ट जो फाइनल स्टेजेस थे डील के, उस वक्त भी डॉक्टर एस जयशंकर ने ही इंडियन टीम को लीड किया था। और 123 अग्रीमेंट हमारी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है और हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे ये चीज़ हम डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि बतौर डिप्लोमेट वो बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही जानकार हैं और उनकी जो स्किल्स हैं काफ़ी उभर के आती हैं ऐसी अचीवमेंट्स के वजह से। तो फाइनली 2019 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर एस जयशंकर को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया और 2019 में जिम्मेदारी संभालने के बाद तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय डिप्लोमेसी का पूरा तरीका ही बदल दिया। जहां भारत हमेशा बैकफुट पे खेलता था या डिफेंसिव पोस्चर में रहता था, वहीं भारत अब खुल के कहता है कि अगर हमारी तरफ आंख उठाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ऐसी बदली है जहां 1948 में
कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाकर पंडित नेहरू द्वारा उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया था, वहीं 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया जम्मू और कश्मीर से और दूसरे देशों को सवाल पूछने का भी हक नहीं दिया गया।